नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद थम गए कुमाऊं मंडल में टैक्सी वाहनों के पहिए। टैक्सी संचालकों ने बताया कि सरकार ने टैक्सी वाहनों का फिटनेस प्रोसेस प्राइवेट कंपनी को देने का निर्णय किया है। इसका असर टैक्सी संचालकों पर पड़ेगा। फिटनेस दरों में वृद्धि होगी और टैक्सी वाहनों पर अतिरिक्त कर बोझ पड़ेगा। आज गरुड़ क्षेत्र में स्थानीय यात्रियों को परिवहन सुविधा के लिए भटकते देखा गया। स्थानीय व्यापारियों ने सवाल भी उठाए कि टैक्सी पहाड़ की जीवन रेखा है, अतः हड़ताल जारी रहेगी तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित होंगे। व्यापारियों ने सवाल किया कि मौजूदा सरकार को जनता की समस्या सुननी होगी। इसी तरह हड़तालें होती रहीं तो आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। विपिन जोशी। ये जो पूरा हड़ताल का चल रहा है टैक्सी यूनियन का, इसके बारे में कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे, क्यों हो रहा है? जी सर, ये है हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा एक हमें सारे समस्त टैक्सी व्यवसायों को एक तोहफा दिया गया है। जो हमारी फिटनेस आरटीओ ऑफिस द्वारा होती थी वो निजी हाथों में सौंप के एक उन लोगों के लिए लूट खसूट का जरिया बना दिया गया है, जिस के विरोध में ये अभी उधम सिंह नगर और नैनीताल में ही लागू किया गया है। तो उन यूनियनों के महासंघ कुमाऊं महासंघ से समर्थन मांगा गया। उस समर्थन के उपलक्ष्य में हम समस्त कुमाऊं की हमारी समस्त टैक्सी यूनियन द्वारा उनके समर्थन में जो एक दिनीय हड़ताल का वो किया गया है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने एक दिन का समस्त गरुड़ टैक्सी यूनियन ने इसका समर्थन दिया है। और अगर अभी भी हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो उसके बाद ये हमारी जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। और इसकी जो सारी जिम्मेदारी होगी ये शासन प्रशासन सरकार की होगी। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी मांगे ये है कि एक तो जो पुरानी चीजें सब बहाल हो, पुरानी चीजें बहाल हो, और दूसरा जो एक निजी हाथों में ये फिटनेस जो एक अवैध वसूली का अड्डा बना दिया गया है, ये चीजें ना हो। तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है टैक्सी यूनियन की इस हड़ताल से? पहले तो लोग गांव से नहीं आएंगे, गांव से नहीं आने से हमारा धंधा में बहुत अंतर आएगा। और वैसे भी हम छोटे व्यापारियां हैं यहाँ, और यहाँ से गांव से जो आदमी आता है वही ले जाता है और वही क्या कहते हैं खरीदारी करता है। टैक्सी नहीं आएंगे, नहीं चलेंगे, उनकी भी जो हड़ताल वाजिबी है और उनको भी परेशानी हो रही है, तभी वो भी लोग भी हड़ताल करते हैं। तो इस हड़ताल से व्यापारी के साथ साथ यात्री भी परेशान है। यात्री तो परेशान है ही है। यात्री जो बेचारा अभी हल्द्वानी से आ रहा है, आधा रास्ते में रुका हुआ है। हमारी लोकल की गाड़ियां हैं और किसने जाना है, कुलाऊं जाना है, किसने वहाँ मेगड़ी स्टेट जाना है, किसने भिलकोट जाना है, किसने जखेड़ा जाना है, और वो लोग सब यहाँ फंसे हुए हैं अभी तक। हड़ताल चल रही है और इससे यात्री भी परेशान है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो टैक्सी यूनियन की हड़ताल चल रही है, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि इससे आम यात्रियों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। और यहाँ से लगभग जो है हमारा पर डे का जो है पैसेंजर जो है यात्री हल्द्वानी गरुड़ जो चलते हैं, इसमें बच्चे भी हैं, कुछ सरकारी जॉब वाले हमारे जो अल्मोड़ा नज़दीकों में काम करते हैं। बाकी जो पेशेंट का मेन सबसे बड़ा जो है मेन पेशेंट का है, क्योंकि हमारे यहाँ इस जगह में सुविधा नहीं है इसकी अच्छे अस्पताल की, तो सर रेफर हमारा हल्द्वानी जो है ट्रीटमेंट के लिए वहीं पहुँचता है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियाँ रही हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि आए दिन हड़तालों का जो यहाँ पर चल रहा है इस उत्तराखंड में, कभी ट्रक यूनियन की हड़ताल होती है, कभी छोटी गाड़ी की हड़ताल हो रही है, ये कब तक चलेगा? इसमें सरकार को सोचना, ये सोचने का विषय भी है। टैक्सी यूनियन हड़ताल पे है और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आज से ही दिखना शुरू हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा आपने जो दादा ये जो प्राइवेट हाथों पे ये चीजें सौंप दी गई हैं, इसलिए टोटली अभी महासंघ वालों ने हमें आदेश किए हैं कि हर टैक्सी वाला अपनी गाड़ी खड़ी रखे, और बाकी आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन के आसरा बनते हैं। क्यों कर रहे हैं आप? ये जो प्राइवेट हाथों पे दे दिया गया है ना, आज तक इसमें एक और इशू है, परमिट वाला इशू भी है। गढ़वाल में 20 साल मिल रहे हैं, हमारे यहाँ 15 साल मिल रहे हैं। मनमानी पैसा वसूला जा रहा है प्राइवेट हाथों से, तो इसलिए ये आंदोलन है।
अच्छा, दूसरा मुद्दा आप बता रहे थे, परमिट वाला इशू बता रहे थे। उसकी क्या है? हाँ, उसमें भी सर वहाँ गढ़वाल की गाड़ियों को ज्यादा परमिट मिल रहा है, हमारे यहाँ की गाड़ियों को नहीं मिलता उतना परमिट। ये भी इशू भी है। और छत का इशू दूसरा है, छत के लिए परेशान कर रहे हैं हमें, गाड़ी की छतों के लिए हर गाड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है, रोज चालान भुगत रहे हैं हम लोग। छत का इशू है, कहाँ ले जाएगा पैसेंजर? सामान कहाँ ले जाएंगे हमें बताइए आप। तो अभी आज के आपकी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल है सर। अब ये महासंघ बताएगा कि हम कहाँ तक कल भी इसको रहेगी, वो नहीं करेंगे। रहेगी, वो वहीं से ये महासंघ से ही आदेश आएंगे, उसके बाद ही हम अपनी हाँ। गाड़ियाँ वो करेंगे। टैक्सी यूनियन महासंघ ने कुमाऊं मंडल में आज से हड़ताल की घोषणा की है। उनकी मांग है कि फिटनेस के जो भी प्रोसेस है वो उसका निजीकरण न किया जाए। इस तरह की उनकी प्रमुख एक मांग है। टैक्सी संचालकों का कहना है कि फिटनेस की जो भी प्रोसेस होती है उसमें उनको प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। टैक्सी गाड़ियों के पहिए जाम हैं, यात्री परेशान हैं, वो अपने घर तक जाने के लिए अन्य व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरा हक मेरा देश न्यूज के लिए विपिन जोशी, बागेश्वर से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।